Good morning, 11th class. As in my last lecture, we are in continuation of final account. I have told you about the format of trading account, and then I have explained you how to make the profit and loss account. Today I am going to explain you balance sheet. Balance sheet. The format of balance sheet is like that. Suppose this much is the page of your register, or you have to make a center line in the register, and format is like that. Beta, first of all you have to learn properly the format given in your textbook. आपकी बुक में जो फॉर्मेट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें क्या क्या चीज़ें ट्रेडिंग में आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में आती, कौन कौन सी चीज़ें बैलेंस शीट में आती, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसे तो मैंने आपको समझा दिया, एक बेसिक थीम दे दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में एक रिवीजन के तौर पे मैं आपको फिर से बताती हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना है। आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेज माइनस परचेज रिटर्न, एंड क्रेडिट साइड में सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये चार चीज़ें अपने को पोस्टिंग करनी है। एंड आफ्टर दैट ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी एंटर इन द ट्रेडिंग अकाउंट. In the same way, profit and loss, and what we will get from trading account, we will get gross profit, and that will be in the continuation, that will be transferred to the profit and loss account. And profit and loss account का शुरुआती ऐसे होता है कि क्रेडिट साइड में we will write mention the by gross profit, and in the debit side all the indirect expenses will be entered in the profit and loss account. And now the last step of the final account is to prepare balance sheet. तो सबसे पहले फॉर्मेट होगा एसेट्स, लायबिलिटीज एंड अमाउंट। अब ये चीज ध्यान रखना, इसमें कोई डेबिट कोई क्रेडिट नहीं, ये अपने समझने के लिए आप कर लो। ऑल द एसेट्स आर एंटर्ड इन दी लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द लायबिलिटी विल कम इन दी राइट हैंड साइड। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले जितने भी एसेट्स होंगे वो सारे एसेट्स की पोस्टिंग यहाँ पे होगी, एंड यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, क्रेडिटर्स। जो क्रेडिटर होगा वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अब भाई हमको पता है कि सारे एसेट्स जो हैं वो यहाँ पोस्टेड होंगे, एंड बाकी जितने भी लायबिलिटीज होंगे, क्रेडिटर, बिल पेबल और रिजर्व फंड जितने भी हैं, और कैपिटल्स आर कम इन दिस साइड। कैपिटल्स जो है वो हमारी लायबिलिटी होती है, लेकिन आपको कैपिटल का मैं बैलेंस शीट में लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला बता देती हूँ, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है कैपिटल एट नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स। अब देखिए आपको कैसे करना है कि जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट एंड सबसे पहले हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमने क्या लिया था, ग्रॉस प्रॉफिट, जिसको अपन ने पीएनएल में ट्रांसफर करके वहां से हमको क्या मिला था, नेट प्रॉफिट। तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है व्हाट आपको जो कि ध्यान में रखना है कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम जब कैपिटल लिखेंगे तो उसमें जो कैपिटल दिया है वो तो लिखेंगे, उसके साथ में क्या ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट, जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला था। अब उसको माइनस करने के बाद में जो आएगा, जो भी क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया गया वो लेस करेंगे, तो वो मेन कॉलम में कैपिटल लिखेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे ऑल दी एसेट्स विल बी
एंटर इन दिस साइड, जितने भी एसेट्स है वो इस साइड में होंगे। एंड रिमेंबर दिस, द टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज द इक्वल बोथ साइड, दोनों साइड के अकाउंट बराबर, बैलेंस बराबर होंगे, दोनों साइड का टोटल बराबर होगा। और अगर इसमें आपका बराबर नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कमिट किया है। तो जस्ट try to make practice, and I have told you about the balance sheet, and now it is the very most important documents of the any financial institution. So just remember, in the all the assets will come in the asset side and all the liabilities will come this side, and when we are writing over here the capital, so the formula of capital is capital and net profit less ROI. Okay, so try to make practice beta, and if you all having any doubt just contact me and call me and make practice. Okay, thank you.